नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। कल दिवाली है और उसके पहले आज छोटी दिवाली मनाई जा रही है। मौका दिवाली का हो तो त्योहार आतिशबाजी के बगैर कैसे पूरा हो सकता है। और इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दिल्ली और एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत भी दे दी है। तो इसके बाद गुरुग्राम में ग्रीन पटाखे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आलम तो यह है कि बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को डंडे चलाने पड़े हैं। अब गुरुग्राम के कादिरपुर इलाके में पटाखों के गोदाम के बाहर लंबी कतार लगी थी। रात से ही लोग यहां पर पटाखे खरीदने के लिए पहुंचना शुरू हो गए। अब गुरुग्राम के साथ दिल्ली से भी लोग यहां पटाखे खरीदने के लिए पहुंच गए जब लोगों को इस बारे में जानकारी मिली। अब पटाखे खरीदने के चलते भीड़भाड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों में भगदड़ मचने की जैसे हालात बन गए। अब पुलिस को काबू में करने के लिए लोगों को डंडा चलाना पड़ा, लाठी चलानी पड़ी। एक समय लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि गोदाम के गेट को तक बंद कर दिया गया। अब कादिरपुर में पटाखों के 4-5 गोदाम हैं और सभी जगह एक ही जैसे हालात हैं। तो गुरुग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पटाखे खरीदने के लिए लंबी कतारें लगी और लंबी कतारें सुबह नहीं रात से ही लगनी शुरू हो गई थी और दिल्ली के कोने कोने से लोग यहां पहुंचे थे। अब सोचिए कहां पर गुरुग्राम और कहां पर रोहिणी, कहां पर गुरुग्राम और कहां पर आजादपुर, कहां पर गुरुग्राम और कहां पर यमुना पार के इलाके, यहां तक से लोग पहुंच रहे हैं यहां पर खरीदने के लिए। तो जहां पर पटाखे खरीदने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी वहां पर हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ भी मौजूद थी। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये देखिए कि जो भीड़ है भगदड़ मच चुकी है। पुलिस यहाँ पे डंडे मार रही है उन लोगों को जो पटाखे खरीदने आ रहे। देखिए भगदड़ में यहाँ पे स्थिति खराब हो रही है। लोग फिर से डंडे खाने के बाद भी लोग जो है फिर से यहाँ पे गेट पर देखिए गुड़गांव पुलिस की बस के बाहर हो चुकी है। यहाँ पे इस भीड़ को कंट्रोल करना, जो इतनी उत्साहित है दिल्ली वाले जो इतने उत्साहित है दिवाली में पटाखे खरीदने के लिए कि इन्हें पटाखे खरीदने से पहले गुड़गांव पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं। पुलिस लगातार कह रही है कि आप लाइनों में लगे, एक साथ इकट्ठा ना हो, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। भैया यहाँ पे तो डंडे खाने पड़ रहे हैं पटाखे खरीदने के लिए। कहाँ से आए? मैं रोहिणी। आप कहाँ से? रंगपुरी। लोग एक बार फिर से यहाँ पे गुड़गांव पुलिस भीड़ को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ जो है वो लगातार बेकाबू हो रही है। सबको चाहिए कि जल्द से जल्द उन्हें। भैया आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली। दिल्ली से पटाखे खरीदने के लिए पुलिस के डंडे खाने को तैयार है। अब क्या करें, बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी है इससे बच्चे भी बहुत खुश हैं और बड़े भी खुश हैं। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन आतिशबाजी की इजाजत मिल चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई हैं उसको भी जान लीजिए। दिल्ली एनसीआर में चुनिंदा जगहों पर ग्रीन पटाखों की 18 से 20 अक्टूबर तक बिक्री होगी। यहां पर केवल QR कोड वाले पटाखे बिकेंगे और उन्हीं पटाखों की बिक्री होगी जिन्हें NERI द्वारा तय पैरामीटर के तहत तैयार किया गया है। अब दिवाली और उसके एक दिन पहले सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक और रात को 8 से लेकर 10 बजे तक आतिशबाजी की इजाजत दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा है कि दिल्ली एनसीआर के बाहर बने पटाखे यहां पर नहीं ला सकते हैं, नहीं फटाए जा सकते हैं। अब लोगों का कहना है कि दिल्ली में ग्रीन पटाखे छोड़ने की इजाजत मिल गई है, लेकिन दिल्ली में ग्रीन पटाखे मिल ही नहीं रहे हैं। इसीलिए तो लोग गुरुग्राम तक पटाखे खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये फैक्ट्री का गेट है और इस फैक्ट्री के गेट से शुरू हो रही है ये भीड़। और ये भीड़ देखिए कहां तक जा रही है। और केवल ये एक इकलौती फैक्ट्री नहीं है गुड़गांव में जिसके बाहर इकलौता गोदाम नहीं है। इकलौता गोदाम नहीं है जहां पे इस तरीके की भीड़ लगी हो। गुड़गांव में ऐसे कई इलाके हैं जहां पे पटाखों की फैक्ट्री है और होलसेल में यहाँ पटाखे मिलते हैं और इन्हें खरीदने के लिए आप देखिए लोग पुलिस के डंडे खा रहे हैं। रात से जगे हुए हैं, अपना खाना पीना छोड़ के लोग यहाँ पे केवल पटाखों के लिए आए हुए हैं। भैया अंकल जी यहाँ पे आपने भी, आप तो कीचड़ में 5 बजे से खड़े हुए हैं। 5 बजे नहीं मिले पटाखे तो शायद जाना ही पड़ेगा वापस, मुझे लगता नहीं है। अच्छा, मारा मारी मैडम तो आप देखिए दिवाली के ऊपर पटाखे जब दिल्ली में नहीं है तो आदमी कहाँ जाएगा पटाखे लेने के लिए। गवर्नमेंट ने बोला कि ग्रीन पटाखे आपको वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन ग्रीन पटाखे की कोई शॉप वहाँ पे नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही वेंडर है।
मैडम को बताओ कैसे वो कैसे दे देगा इतनी भीड़ को, इतनी पब्लिक को कैसे वो करेगा? भैया आप तो पूरी तैयारी के साथ आए, बैग आपने आगे लटका लिया है। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 18 तारीख के बाद से अलाउड है लेना, बट यहाँ पे गेट ही नहीं खोल रहे हैं। दिल्ली में नहीं मिले आपको? दिल्ली में नहीं मिले, कहीं भी नहीं। नहीं। को मेरे 4 लट मार दिए अलग और यहाँ पे तो बहुत ऐसा लग रहा है भगदड़ मच जाएगी। आप इनको बोलो ना कि गेट तो खोले कम से कम, कोई मतलब एंट्री के लिए कुछ नहीं पता है। आपको भी पड़ा है? नहीं, मेरे को नहीं पड़ा। 10 बजे से आए हुए हैं हम यहाँ पे, 10 बजे के बाद भी आगे गेट पे जाके वापस आ गए। टाइमिंग थी सुबह की 7 बजे की, लेकिन 7 बजे ना खोल के ये करीबन अभी मुश्किल से 15-20 मिनट हुए खोले हुए। और अगर पुलिस वाले अगर पहले ही आ जाते, पहले ही बोलते कि लाइन लगा लेती तो सब लोग लाइन में लगे होते। पुलिस वाले खुद तो भी आ रहे हैं। पूरी रात जग रहे हैं हम, पूरी रात यहीं पर खड़े 2 बजे से जगे हुए हम इसी गेट के पास। कहाँ से आए? पटेल नगर, दिल्ली पटेल नगर से। पटाखे बेचने। अब दिल्ली से लोग गुरुग्राम पहुंच रहे हैं और बोरों में भर भर कर अपने साथ पटाखे ले जा रहे हैं। गुरुग्राम के पटाखे के गोदामों में इस वक्त कैसे हालात हैं, हमारी ये रिपोर्ट्स के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और ग्रीन पटाखों को जलाने को लेकर मंजूरी क्या दी। दिल्ली एनसीआर में मान लो ग्रीन पटाखे खरीदने वालों का सैलाब आ गया। इस वक्त हम गुरुग्राम में मौजूद हैं और गुरुग्राम में अंदर आपको दिखाएं तो ये पटाखों का गोदाम है और यहां पर जो आप देखें तो भीड़ आपको जो है अच्छी खासी देखने को मिलेगी। दरअसल इस गोदाम के बाहर जो है बाकायदा पुलिस को तैनात किया गया है, बाउंसर लगाए गए हैं और जो कतारें हैं वो रात 2-3 बजे से लगनी शुरू हो गई और 50-50 के स्लॉट को अंदर भेजा जा रहा है ताकि अंदर जो है ज्यादा भीड़ ना हो और भीड़ की वजह से किसी तरह से भगदड़ ना हो। कुछ इसी तरह की कमोबेश स्थिति जो है बाकी पटाखे गोदामों पर भी है, जहां पर लंबी लंबी कतारें हैं, गाड़ियां जो हैं वो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में खड़ी हुई हैं। लोग ई रिक्शा करके गाड़ी खड़ी करने के बाद पार्किंग से ई रिक्शा के जरिए जो है वो गोदामों पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद पटाखे लेने के लिए अपनी बारी का घंटों इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ग्रीन पटाखों का ये बड़ा गोदाम है और 50-50 का स्लॉट जो है वो अंदर आता है और उसके बाद अपने पसंद के पटाखे खरीदता है और उसके बाद बिल करवा के दूसरी पॉइंट पे जो है एग्जिट बनाया हुआ वहां से तमाम लोग निकल रहे हैं। आप देखें कि भर भर कर जो है बोरे दिल्ली वाले पटाखे ले रहे हैं। ऐसे ही नहीं, दिल्ली वालों को दिलवाला कहा जाता। आप देखें भैया, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुड़गांव सेक्टर 36 से। ये बताइए कब से खड़े थे पटाखे के लिए? यार 5:30 बजे खड़े हुए हैं। 5:30 बजे। और कितने बजे नंबर आया? अभी आया, बस लगा अभी आए हैं बस तकरीबन 10 बजे के करीब। तो यानी कि तकरीबन 5 घंटे से सिर्फ पटाखों के इंतजार में थे। सही तो है। ऐसा क्या क्रेज हुआ ग्रीन पटाखे पर बिक्री घटी? भाई क्रेज तो है, बच्चों को क्रेज है ज्यादा, तो हाँ। बच्चे ज्यादा जिद करते हैं, बट इतने टाइम के बाद भी यहाँ पे यही हाल है कि मिल तो रहा नहीं कुछ, थोड़ा बहुत पटाखे जो मिल रहा है वो ले हाँ वही लिया जा रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? देवांश। देवांश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। तो पटाखे खरीदने आए हो? कितने बजे आ गए थे? 8 बजे। तो मिल गए पटाखे? अभी मिले थोड़े से, बस थोड़े से मिले हैं। दिखाओ कितने लिए। अरे ये तो खाली है बिल्कुल है, स्टॉक ही नहीं है। स्टॉक नहीं है? नहीं स्टॉक ही नहीं। सतीश। तो बेटे के साथ आए हैं? हाँ जी। तो आप भी जलाते हैं या बेटे के चक्कर में आए? बेटे की खुशी पहले है जी। हाँ। तो कितने बजे से खड़े हुए थे? रात को भी आए थे हम, बंद हो चुका था। फिर सुबह 7:30 बजे निकले तो लाइन लगी हुई थी। अब 8 बजे एंट्री हुई है। और सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी अनामिका का, जो इस वक्त गुरुग्राम की उसी गोदाम के बाहर मौजूद है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। अनामिका, फिलहाल कुछ हालत में तब्दीली हुई है क्या? भीड़ कम हुई है, व्यवस्थित हो गई है, क्या हालात है? तस्वीरों में दिखाइए जरा। अमित, भीड़ तो कम नहीं है, अब हम ये कह सकते हैं कि भीड़ दोगुनी हो चुकी है। आपने सुबह जब हमने आपको दिखाई थी तस्वीरें तो केवल 1 लाइन थी और अब आप यहाँ देखेंगे कि लाइन 2 हो चुकी है और ये लाइन बढ़ भी चुकी है। हालांकि जो गोदाम के अंदर का स्टॉक है वो भी खत्म हो चुका है, बार बार स्टॉक को भरा जा रहा है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई अब कम होने लगी है। दिल्ली वाले रुक नहीं रहे हैं, जिन्हें पता चल रहा है कि गुड़गांव में पटाखे मिल रहे हैं वो सीधा अपना बैग पकड़ रहे हैं और दिल्ली से गुड़गांव आ जा रहे हैं। घंटों की लाइन के बावजूद भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, लोगों को पटाखे चाहिए क्योंकि त्योहार है। दिल्ली में बहुत मुश्किल के बाद उन्हें ये दिन आया है कि वो पटाखे फोड़ पाएंगे, भले ही 1-2 घंटे के लिए। भैया अब तो लाइन धीरे धीरे और बढ़ गई है बहुत ज़्यादा मैम। मैं तो सुबह 6 बजे से आया हूँ, 6 बजे से लाइन में लगा हूँ। नंबर ही नहीं आ पा रहा। नहीं आ पा रहा है मैम, नंबर ही नहीं आ पा रहा है। 6 बजे से लाइन में लगा हूँ।
लेकिन लेके ही जाएंगे पटाखे तो लेके ही जाने हैं मैम, दिवाली तो मनानी है। सुबह घर से 6 बजे से निकले हुए, दिल्ली से आए हुए हैं हम स्पेशली पटाखों के लिए। अब लगा लो 6 बजे से आए हुए हैं। आपके साथ बच्चा है भैया, पटाखे सुबह आप कितने बजे आ गए? नहीं, अभी हमने लगभग 1-1.5 घंटे पहले। लेकिन आपको लग रहा है कि हालात ऐसे हैं कि मिलेगा? आई थिंक नॉट श्योर। आपको चाहिए बेटा पटाखे? छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा क्रेज है अमित, लेकिन व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं हुई है। लोगों की भी गलती है, लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे कहा है आप लाइनों में ताकि आपको एक एक आदमी अंदर जाए, लेकिन लोग हैं वो मान नहीं रहे हैं। लगातार जो है गेट पटक रहे हैं। आप गेट देखिए, आप समझ पाएंगे कि इस गेट से क्या कोई अंदर जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं जिनका गोदाम है कि आप एक एक करके लाइन में लगिए तो सबको मिल पाएंगे, लेकिन पटाखे सबको चाहिए। भीड़ जब होती है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। गुड़गांव पुलिस लगातार यहाँ पे जो अपनी तैनाती है उसे बढ़ा रही है, लेकिन उसके बाद भी हालात जो है वो और बिगड़ रहे हैं। भीड़ जो है वो और यहाँ पे उमड़ रही है। अमित, अच्छा अनामिका, जहां पर आप मौजूद है इसके आसपास ऐसे और कितने गोदाम हैं? क्या सभी गोदामों के यही हालात हैं जो इस वक्त हमें दिखा रही है आप तस्वीर? बिल्कुल अमित, पहला गोदाम हम आपको ये दिखा रहे हैं और उसके बाद हम चलेंगे तो आज सामने ही 2 और गोदाम है। हम आपको चलते हुए आपको लाइन भी दिख जाएगी अमित कि कितनी यहाँ पे तीनों गोदाम के बाहर लाइन है। 3 यहाँ पे ऐसे गोदाम हैं जहाँ पर ये लोगों को पता चला कि यहाँ पे पटाखे मिल रहे हैं। और ये भी हम आपको बता दें जो पटाखे यहाँ पे पहले हाफ रेट में मिल रहे थे, जो दुकानदार हैं, जो होलसेलर के विक्रेता हैं, उन्होंने प्राइस डबल कर दिए हैं। यानी 400 के पटाखे अगर आप लेने आए थे तो अब आपको वो पटाखे 800 में मिलेंगे। दूसरा गोदाम अमित वो है और तीसरा गोदाम उसके आगे। हमारी गोदाम के मालिक से भी बात हुई थी। देखिए बिल्कुल अनामिका, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उसमें हम साफ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और हर गोदाम में यही हालात हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन आप सोचिए कि अब मुनाफाखोरी भी शुरू हो गई है। जो पटाखे आधे दाम पर मिल रहे थे होलसेल में, अब उसे डबल कर दिया गया है। तो ऐसे में मुनाफाखोरी को भी आप समझ सकते हैं कि लोग भुनाने के लिए किस तरह से दिवाली या त्योहारों का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल दिवाली तो दिव्य है और भव्य है, क्योंकि रामनगरी में अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है। प्रभु श्री राम की नगरी में एक बार फिर से त्रेता युग का ये वैभव और ये नजारा देखने को मिल रहा है। अयोध्या में आज दिव्यता और भव्यता के साथ 9वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सरयू नदी किनारे राम की पैड़ी और सरयू के सभी 56 घाटों को 29 लाख दियों से सजाया जा चुका है। थोड़ी देर पहले अयोध्या के साकेत कॉलेज से एक के बाद एक 18 झांकियां निकाली गई हैं, जिसके साथ ही अयोध्या के दिवाली उत्सव के शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। 18 झांकियों में 7 झांकियां 7 रामचरितमानस के 7 कांड पर हैं। अयोध्या की सड़कों पर इस समय ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है और हर तरफ श्री राम के नाम का जयकारा लग रहा है। दिवाली उत्सव में शामिल होने के लिए थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अयोध्या के 56 घाटों पर आज शाम को 26,11,101 दीपों को जलाया जाएगा। अयोध्या अपने ही पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। अयोध्या में अभी कैसा माहौल है, रामनगरी की सड़कों पर कितने रंग बिखरे हैं, अयोध्या से हमारी संवाददाता रुचि कुमार की ये रिपोर्ट आपको दिखा रही है। अयोध्या की सड़कों पे जबरदस्त उत्साह है। लोग सड़कों के किनारे खड़े हैं। शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा में वैसे तो 18 झांकी हैं, लेकिन 7 झांकी रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उन पर आधारित है। भगवान राम के पूरे जीवन को इसमें दर्शाया गया है। पहली झांकी बालकांड है। बालकांड में भगवान राम जब पैदा होते हैं उनकी शिक्षा, बालक राम भी हैं इसमें, और जब उनका विवाह होता है ये दृश्य इसमें दिखाया गया है। अभी ये हमारे सामने ये चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं। मैं वशिष्ठ हूँ। इन लोगों को मैं विद्या अध्ययन करा रहा हूँ। यहाँ विवाह हो रहा है भगवान राम का और इसके बाद सीता जी तैयार है। सीता जी का स्वयंवर, विजयराज जी हैं, प्रण किए हैं, धनुष टूटेगा, मेरी पुत्री सीता जयमाला डालेगी। यही सुंदर कार्यक्रम झांकी का रखा गया है। ये पूरा बालकांड की झांकी है। इसके पीछे ये नृत्य दल है और उसके बाद अयोध्या कांड की झांकी है। दूसरी झांकी अयोध्या कांड जो रामचरितमानस में दूसरा कांड है,
जिसमें भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, लेकिन उसके बाद उनको वनवास जाना होता है। किस तरह से सीता हरण होता है, ये पूरा केवट का दृश्य इसमें दिखाया गया है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का रूप यहाँ सड़कों पर है और दोनों तरफ भीड़ है, लोगों के हाथ में फूल हैं। आप लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो लोग आपको बिल्कुल ऐसे श्रद्धा से देखते हैं, बहुत सारे लोग पैर भी छूते हैं। क्या अनुभव? मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं, जो कि मुझे प्रभु श्री राम जी का किरदार निभाने के लिए अवसर मिला है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी और सांस्कृतिक विभाग का धन्यवाद करता हूं इस उत्सव को मनाने के लिए। सीता जी, आप कुछ बताएंगे? जी, कैसे? जब यहाँ लोग आपको सड़क के किनारे छतों पे खड़े होकर देख रहे होते हैं, फूल आपके वर्षा होती है, उन लोग को ऐसे लगता है कि सच में? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। मुझे इतना बड़ा अवसर प्रदान हुआ अयोध्या में रह के, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। और अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में भी है। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 21 फुट ऊंची धर्म ध्वजा फहराएंगे और उससे पहले अयोध्या की सड़कों पर राम लहर नजर आ रही है। दिवाली उत्सव में एक अलग तरह की छटा दिखाई दे रही है। राम भक्त भक्ति में पूरी तरह से सराबोर नजर आ रहे हैं। ध्वज फलक लेके ये 30 लोगों का दल है, ये शोभा यात्रा में ढोल ताशा बजा रहा है। आप लोग नागपुर से आए, यहाँ पहली बार आए? आप तो आते रहते हैं। हम हर साल आते हैं, हर साल दीपोत्सव। ढोल ताशा तो बहुत जगह बजाते होंगे, अयोध्या में क्या? हम हर जगह ही बजाते हैं, ऑल ऑफ द इंडिया जाते हैं, बहुत से हमने इवेंट भी किए हैं अयोध्या से। अयोध्या का एक्सपीरियंस अलग ही रहता है हर बार। इस बार हम लोग दीपोत्सव में और भी ज़्यादा उत्साह से बजा रहे हैं और मज़ा बहुत आ रहा है। बस अयोध्या में ये बजाना, क्या मन में क्या भाव आता है? मन में बहुत कुछ आता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत प्रसन्न होता है। मतलब बहुत दीपोत्सव में जैसा हम योगी जी का मैं धन्यवाद कहूँगा कि हमको ऐसा अवसर दिया बचाने के लिए। तो इस अयोध्या की जो शोभा यात्रा है, इसमें सारे रंग आपको देखने को मिलेंगे। ढोल ताशा है, लोग नृत्य कर रहे हैं और जबरदस्त सड़क पे माहौल है, दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं और ये शोभा यात्रा देख रहे हैं। करीब 7 किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा है। और एक तरफ अयोध्या का पुराना वैभव लौट रहा है तो विपक्ष को इसमें भी सियासत सूझ रही है। अयोध्या दीपोत्सव पर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया जिसे लेकर सियासी बवाल मच गया है। अखिलेश ने दीपोत्सव पर होने वाले खर्च पर सवाल उठाया और कहा कि दिए और मोमबत्ती पर इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है, जबकि क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा उठते हैं। हमें क्रिसमस से सीखना चाहिए। दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अब ये बात तो मुझे लगता है कि बच्चे को भी पता है कि दीपावली का मतलब ही दिए हैं। अगर दिए ही नहीं जलेंगे तो फिर दिवाली कैसे मनेगी? अब अखिलेश के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने अखिलेश के बयान को हिंदू और सनातन विरोधी बताया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि अखिलेश और उनके परिवार का इतिहास राम मंदिर आंदोलन और हिंदू विरोधी बातें फैलाने पर रहा है। जो परिवार कार सेवकों पर गोली चलाता है, राम मंदिर का विरोध करता है, उसके पेट में तो दर्द होगा जब राम लला के दरबार में जगमग दीप जलेंगे। अखिलेश यादव जी ने तो इतनी कृपा कर दी कि उन्होंने ये नहीं बोला कि दीपावली पर नमाज पढ़ने लगो या चर्च में जाकर प्रार्थना करने लगो। सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता इतनी घर कर जाएगी ऐसी अपेक्षा नहीं थी। सही मायने में ये सनातन विरोधी बयान है, ये हिंदू विरोधी बयान है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति विरोधी बयान है, ये राम के खिलाफ बयान है। अब ये यदि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यदि कोई हिंदू है, सनातनी है, तो वो दीपक के बारे में इस तरह की टिप्पणी करेगा, ये मुझे आश्चर्य होता है। ये जांच का विषय है कि अखिलेश यादव जी ने पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन कर लिया क्या?
जो दीपावली पर दीप जलाने का विरोध कर रहे हैं,